नमस्कार, मैं राकेश कुमार जिनगर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास RNDPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की चौथी क्लास पढ़ेंगे। BA फर्स्ट ईयर का है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए बच्चों, हमने इससे पूर्व पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन किया था, साहित्यिक स्रोत का भी अध्ययन किया था। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य मैं आपको वापस रिवाइज करा दूं। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य है जो लिखित ग्रंथ हैं, जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उनसे जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ये दो प्रकार के साहित्य स्रोत हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। हमने धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया था, एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। हमने इससे पूर्व की क्लास के अंतर्गत धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। धार्मिक साहित्य प्राचीन धर्म के आधार पर हमने इस साहित्यिक धार्मिक साहित्य के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया, ब्राह्मणोत्तर साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन हमने पूर्व क्लास के अंतर्गत कर लिया था, जिसके अंतर्गत वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य का अध्ययन हमने किया था। आज हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य का अध्ययन करेंगे, यानी कि ब्राह्मण वैदिक साहित्य के बाद में जो धार्मिक साहित्य हैं उसको ब्राह्मणोत्तर साहित्य कहा जाता है। उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आता है बौद्ध साहित्य। आप सभी को विदित है कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रचलित धर्म है। अब हमें बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है, जिन साहित्यों से जानकारी मिलती है, हम उन्हें बौद्ध साहित्य कहते हैं। भारतीय इतिहास के साधनों के रूप में बौद्ध साहित्य का भी विशेष महत्व है। सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पिटक है, जिनके नाम निम्न है। पिटक ग्रंथ लिखे गए थे, 3 पिटक ग्रंथ थे, जिसे इसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। पहला सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म का जो आचरण है, किस प्रकार की नीति रहती है, किस प्रकार आपको व्यवहार करना है, महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, उन विचारों की अभिव्यक्ति सुत्त पिटक के अंतर्गत होती है। और यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे फैक्ट ग्रंथ है। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर दूसरा विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख। बौद्ध संघ से तात्पर्य यह होता है कि जो बौद्ध आश्रम होते थे, बौद्ध आश्रम होते जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती थी, उनके विधि विधान और नियमों का उल्लेख है विनय पिटक के अंतर्गत है। तीसरा आता है अधिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन है, यानी कि बौद्ध सिद्धांत कौन कौन से हैं, महात्मा बुद्ध ने किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए थे, आपको किन सिद्धांतों का आचरण करना है, वो बौद्ध दर्शन है। इसके अंदर बौद्ध धर्म का अंतिम सत्य क्या है, वो सारा विवरण अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध साहित्य के जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं वो पिटक हैं, त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ओके, आगे की हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की ही बात कर रहे हैं। जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कल्पनाओं का, कथाओं का वर्णन है। जातक ग्रंथ जो थे उसके अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म काल में वो किस प्रकार के थे, उन किस में थे, क्या उनका आकार था, उनके पूर्व जन्म में किस प्रकार का उनका जन्म हुआ था, वो सारा विवरण एक दंत कथा के रूप में जातक ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है। बौद्ध साहित्य को अलग अलग जो साहित्यिक स्रोत आता है निकाय। निकायों के अंतर्गत बौद्ध धर्म की सिद्धांतों तथा उनकी कहानियों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना की है, वो जिसमें नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध मग्न, दिव्यदान की कथाएं, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सरीपुत्र प्रकरण इत्यादि में बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ध्यान रहे बच्चों, बौद्ध धर्म को जानने के स्रोत हैं त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, निकाय तथा जो महत्वपूर्ण लेखक थे
इतिहासकार थे प्राचीन काल के, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया था अपनी पुस्तकों के अंतर्गत, जिसमें नागसेन, बुद्ध घोष, विशुद्धमग्न की ये सारी जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों में महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य की आगे की कड़ी की हम बात करें तो तीसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का उल्लेख मिलता है। नया धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। ध्यान रखिए बच्चों, विद्यार्थियों, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। आचारांग सूत्र के अंदर जैन भिक्षुओं के नियमों का जो जैन धर्म को प्रचारित करने वाले जो भिक्षु होते थे, जिसको हम कह सकते हैं साधु, सरलतम शब्दों में भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन का उल्लेख, नया धम्मकहा के अंतर्गत महावीर की शिक्षाओं का संग्रह इसके अंतर्गत मिलता है। आगे की हम बात करें जैन धर्म की। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा थी, जिसमें वशिष्ठ परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र इत्यादि में जैन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में हेमचंद्र की वशिष्ठ पर्व, हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा, उद्योतन सूरी की कुवलय माला, जिनसेन की आदि पुराण, गुणभद्र की उत्तर पुराण इत्यादि से भी जैन साहित्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत, यानी कि हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक साहित्य का एक दूसरा भाग है ब्राह्मणोत्तर, यानी कि आर्यों की सभ्यता के बाद, वैदिक ग्रंथों के बाद में जो धार्मिक जो प्रमुख ग्रंथ थे वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ थे। यानी कि धार्मिक साहित्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला तो आ गया आपका वैदिक साहित्य, दूसरा आ गया जैन साहित्य, तीसरा आ गया बौद्ध साहित्य। इन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें रचित हुई थी, तत्कालीन जो विद्वान थे उन्होंने इस धर्म की बारे में अपनी पुस्तकों में जो संग्रह किया था, उनसे जो लिखित जो साक्ष्य हैं इस धर्म से रिलेटेड, इस धर्म से संबंधित, उससे हमें धार्मिक साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक धर्म, आर्य संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 3 प्रमुख धर्म के रूप में धर्म थे जिनका विकास, चहुमुखी विकास हुआ था। वो एक अलग बात है, कालांतर में जाकर इनकी परिस्थितियां कुछ अलग अलग थलग हो गई थी। इसीलिए हम इन साहित्यिक स्रोत के अंत के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इन 3 धर्म को रखते हैं। इन 3 धर्म से रिलेटेड साहित्यिक ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में साहित्यिक स्रोत का दूसरा बिंदु लौकिक साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा साहित्यिक स्रोत के धार्मिक साहित्य का जो हमने 3 भागों में विभाजित करके इसको अध्ययन किया था, वो आज खत्म हो गया है और अगली क्लास के अंदर हम लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।